उससे आपने बात करने की कोशिश करनी है, उससे पूछना है कि क्या हुआ था, तुम्हारा नाम क्या है, कैसे कोलैप्स हुए, क्या हुआ, उससे बात करने की कोशिश करें ताकि रिस्पॉन्स सही कर रहा हूँ। अगर रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा, हो सकता है दोबारा कोलैप्स हो जाए। आपने देख लिया कि होश में नहीं आ रहा, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, शाउट फॉर हेल्प। शाउट फॉर हेल्प कि बंदा कोलैप्स हो गया, भाई होश में नहीं आ रहा, आपने मदद के लिए कॉल की, जो आपके साथ एक बंदा है या अगर आप अकेले ही हैं तो आप शाउट कर सकते हैं हेल्प के लिए कि भाई बंदा गिर गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी ए बी और सी शुरू होता है, यानी ए से एयरवे। एयरवे आपने देखना है, तरीका बताया था। अब जब राइट साइड बैठे होंगे, उल्टे हाथ से फॉरहेड को पीछे प्रेस करना है, राइट हैंड से उसकी चिन लिफ्ट करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप उसका एयरवे देख सकते हैं। अगर मैंने इसे बताया था कुछ कंडीशंस के अंदर पेशेंट के पट्टे जो है बिल्कुल अकड़ जाते हैं, उसका मुंह नहीं खुल पा रहा, उसका जॉ लॉक हुआ हुआ है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, आप पेशेंट के सर की तरफ आके बैठेंगे, ठीक है। अपने दोनों हाथ से अपने जॉ को इस तरह पकड़ के जॉ थ्रस्ट देना है इनका, ठीक है। बेसिक मकसद क्या है हमारा, सर को इस पोजीशन में लेके आना ताकि सांस की नाली खुल सके, ठीक है। इस तरह आप पेशेंट के एयरवे के अंदर देख सकते हैं कुछ फंसा हुआ तो नहीं है। अगर कुछ फंसा आपको नज़र आता है तो आपको रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। आपने एयरवे देख लिया, उसका एयरवे क्लियर है, अगर ऑक्सीजन थी आपने निकाल दी। एयरवे के बाद आती है ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग चेक करने का तरीका क्या है, ब्रीथिंग मैंने इस तरह ही चेक करनी है, इस तरह चेक नहीं करनी। अगर मैं इस तरह करता हूँ चेस्ट की तरफ देख नहीं पाऊंगा मैं, राइट। मुझे अपने तीनों सेंस इस्तेमाल करने हैं। कानों से उसका एयरवे खोल के कानों से सुनने की कोशिश करनी है, अपने चेहरे पे अपने चीक पर उसकी सांस की हवा महसूस करने की कोशिश करनी है, और आंखों से देखना है उसकी चेस्ट अप एंड डाउन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। विद इन 10 सेकेंड्स में हम इस तरीके से ब्रीथिंग को असेस कर सकते हैं। उसके मैं ब्रीथिंग देख ली, उसको सांस नहीं आ रहा, ब्रीथिंग आती है सर्कुलेशन। आपने हाथ से देखने की कोशिश की, जो मैंने तरीका बताया था, पेशेंट का थंब आपकी फिंगर्स, राइट, हड्डी के वाले हिस्से से, हड्डी के नीचे से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पल्स नहीं आ रही तो अपनी फिंगर से आप पेशेंट की गर्दन के पास, यहाँ पर जो लोकेशन आपको बताई है, यहाँ पे आप पेशेंट की पल्स चेक करने की कोशिश करें कि पल्स आ रही है नहीं आ रही। अगर हर कोई जो है ना अपने इधर अगर हाथ रखे, दो फिंगर्स, तो आपको महसूस अपना भी हो सकता है। बिल्कुल, ये दो चीज़ें इंशाल्लाह आपको करके बताऊं, फिर मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों में एक्सरसाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद पे कर सकते हैं। उसमें कि पल्स चेक करना भी जैसे मैंने बताया, आप पल्स पेशेंट की चेक करें, पल्स की आ रही कि नहीं आ रही। आपने एयरवे देख लिया, एयरवे क्लियर है, ब्रीथिंग देख ली, ब्रीथिंग नहीं आ रही, सर्कुलेशन देख ली, सर्कुलेशन नहीं आ रही, ब्रीथिंग दोनों स्टॉप है। अगला स्टेप क्या था, कॉल फॉर इमरजेंसी। एग्जैक्टली, पेशेंट पहले तो कोलैप्स हो गया था, आपने देखा कोलैप्स हो गया, बंदा होश में नहीं आ रहा। अब आपने देखा कि इसका सांस भी नहीं चल रहा, इसका दिल ही बंद है, भाई ये मर रहा है, ठीक है, ताकि उस लेवल की मदद उस तक पहुंच सके। आपने कॉल फॉर इमरजेंसी किया। कॉल फॉर इमरजेंसी करने के बाद हील ऑफ द डोमिनेंट हैंड एट द चेस्ट, द सेंटर ऑफ द चेस्ट, सेंटर ऑफ चेस्ट निपल लाइन के बिल्कुल सेंटर में होती है, ठीक है। हील आपने यहाँ पे रखनी है, अपनी फिंगर्स यहाँ पे नहीं रखनी है, क्योंकि फिंगर्स ऐसे रखेंगे तो प्रेशर सारा इसी हिस्से के ऊपर आएगा, आप पूरी चेस्ट को नहीं दबा पाएंगे, ठीक है। अपनी हील चेस्ट के सेंटर में रखेंगे, दूसरे हाथ से फिंगर्स इंटरलॉक करनी है। इस तरह अपनी राइट डोमिनेंट हैंड की जो नीचे रखा है आपने वो फिंगर्स लिफ्ट करके रखनी है। एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बोज लॉक, आपके शोल्डर्स पेशेंट के बिल्कुल ऊपर होंगे। फिर आपने कंप्रेशन इस तरीके से स्टार्ट करनी है, अपने पूरे वेट के साथ, आपने खाली जान हाथों से नहीं मारनी, अपने वेट के साथ कंप्रेशन स्टार्ट करनी है और साथ में काउंट करते जाना है। आप लोग मेरे साथ काउंट कीजिएगा, स्पीड देखिए, साथ में स्पीड नोट करनी है आपने कि स्पीड से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 30 कंप्रेशंस के बाद उस तरीके से उसका एयरवे खोलना है, नोज पिंच करनी है, फिर लिप टू लिप लॉक करके आपने 1 सेकंड तक उसको सांस देनी है ताकि उसका सीना सही तरीके से फूल सके। और आपने साथ में ये देखना है कि आप सांस देते हो उसका सीना फूल रहा है कि नहीं फूल रहा है। यहाँ पे इसको आप जब मैं इसको ब्रेथ दूंगा तो आप नोटिस कीजिएगा इसका चेस्ट फूलता नजर आएगा आपको। 1 सेकंड से सांस दिया, उसकी नोज पिन जो की थी वो छोड़ दी ताकि सांस जो अंदर गया है वो तरीके से बाहर आ सके। 1 से 1.5 सेकंड का वक्फा देने के बाद मैं दोबारा 1 सेकंड तक सांस दूंगा इसको। सांस भरने के बाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फिर स्टार्ट कर देंगे। अगेन ये साइकिल चलती रहेगी, इसी तरह 30 कंप्रेशंस 2 ब्रेथ, 30 कंप्रेशंस 2 ब्रेथ। हर 2 मिनट बाद अपने बडी के साथ अपने जो आपके साथी हैं उनसे आप पोस्चर स्विच करें ताकि आप दोनों में से कोई भी एग्जॉस्ट ना हो, और जितनी देर तक आपको CPR देनी है आप उसकी पेशेंट की मदद कर सकें सही तरीके से। अच्छा सर, मैक्सिमम जो है वो